स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। रामनगर से आ रही बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। यहां के मरचुला में रामगंगा नदी में 2 टूरिस्ट बह गए हैं। बताया जा रहा है कि यूपी के मुरादाबाद से ये परिवार आया था जो नदी में नहाने उतरा, लेकिन अचानक नदी में पानी का स्तर बढ़ जाने से यह हादसा हो गया। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। पानी का स्तर बढ़ने से यहां टूरिस्ट बह गए। ये परिवार मुरादाबाद का बताया जा रहा है जो नदी में नहाने उतरा था। रामनगर के मरचुला में यह हादसा हुआ है जहां 2 टूरिस्ट पानी में बह गए। मुरादाबाद के टूरिस्ट बताए जा रहे हैं जो यहां घूमने आए हुए थे और यहां नदी का पानी देख वहां नहाने उतरे थे। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर के पास छिया लेक में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां बीआरओ की गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में गाड़ी के ड्राइवर की मौत हो गई जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतक ड्राइवर झारखंड का रहने वाला था। सभी घायलों को इलाज के लिए धारचूला हेल्थ सेंटर में एडमिट कराया गया। वहीं पिथौरागढ़ में हुए हादसे में घायल मरीजों को रस्सियों के सहारे उफनती नदी के ऊपर से दूसरे छोर पर पहुंचाया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से सेना के जवान रस्सियों की मदद से घायलों को धारचूला पहुंचा रहे हैं। बता दें कि बीते दिनों पुल भारी बारिश में बह गया था, जिसके बाद चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली ये सड़क कट सी गई है। आज जब छिया लेक में सड़क हादसा हुआ तो घायलों को धारचूला पहुंचाना था। ऐसे में 4 घायल मरीजों को इस तरह से दूसरे छोर पर पहुंचाया गया। बागेश्वर जिले के कपकोट क्षेत्र के सुमगढ़ गांव में आसमानी आफत बरसी है। भूस्खलन के एक मकान जमींदोज हो गया जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। इनमें पति पत्नी और 1 महीने का बच्चा भी शामिल है। 8 घंटे बाद मौके पर पहुंची प्रशासन की रेस्क्यू टीम ने ऑपरेशन शुरू किया और तीनों शवों को निकाला। बता दें कि साल 2018 में भी इसी गांव में 18 बच्चों की मलबे में दबकर मौत हुई थी। बारिश के साथ ही लोगों की मुसीबत भी शुरू हो गई है। विकास नगर में साहिया कानू मोटर मार्ग पर टूरिस्ट की कार गदेरे के मलबे में फंस गई। इस दौरान कार सवार लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। कार सवार चक्राता घूमने आए थे। बाद में मौके पर पहुंची एसडीआरएफ के जवानों ने जेसीबी से कार को मलबे से निकाला। टूरिस्ट हरिद्वार से चक्राता आए थे। चमोली में देर रात हुई बरसात से गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली, लेकिन भूस्खलन से एक बार फिर से सड़कों पर गाड़ियां फंस गई। बद्रीनाथ हाईवे पर गुलाब कोटी और पागल नाले के पास यातायात प्रभावित हो गया, तो वहीं कर्णप्रयाग थराली मोटर मार्ग भी मोड़ा गदेरे के पास बंद हो गया। सड़क बंद होने की सूचना के बाद एनएच और बीआरओ सड़क खोलने के काम में जुट गया है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी सक्रिय हो गई है और बिजली का मुद्दा है वो आम आदमी पार्टी का प्रमुख एजेंडा है। आज देहरादून आए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने फिर फ्री बिजली की बात दोहराई और उत्तराखंड में पुराने बिजली के बिल माफ करने, हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने और हर घर को 24 घंटे बिजली देने का वादा किया। साथ ही मुख्यमंत्री बदलने पर बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा। आज बिजली के क्षेत्र में 4 बातों की गारंटी देके जा रहा हूं। पहली चीज, जैसे दिल्ली में करके दिखाया वैसे ही उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार बनेगी। 300 यूनिट बिजली तक हर परिवार को मुफ्त बिजली दी जाएगी। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। 200 से 400 यूनिट के बीच में हाफ मिलती है, हाफ रेट पे। तो यहाँ पे इसके लिए हमने एक अलग वो कर लिया कि एवरेज करके 300 यूनिट, वो हाफ वाला कॉन्सेप्ट नहीं रखा, 300 यूनिट फ्लैट, 300 यूनिट तक हर परिवार को मुफ्त बिजली दी जाएगी।
बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि मुझे उम्मीद थी कि आप देवभूमि में आकर सच बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिजली के मुद्दे पर बलूनी ने कहा कि केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली में बिजली फ्री दी जा रही है, लेकिन फ्री बिजली में सरचार्ज, एनर्जी चार्ज, फिक्स चार्ज वसूल किया जा रहा है। वहीं बलूनी ने मुफ्त पानी, मोहल्ला क्लिनिक और स्कूलों पर भी केजरीवाल पर तंज कसा। था देवभूमि में आके शायद आप सच बोल जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने दिल्ली में फ्री बिजली देने की बात की। कृपया आप बताएं कि बिजली फ्री देते हैं तो ये सरचार्ज क्या होता है हर बिल के साथ, ये एनर्जी चार्ज क्या होता है, ये फिक्स चार्ज क्या होता है। इन नामों से आप बिजली का बिल वसूल करते हैं। आपने दिल्ली में पानी देने की बात की। आज दिल्ली देश की राजधानी होने के बावजूद टैंकरों से पानी पिया जा रहा है। आपने मोहल्ला क्लिनिक की बात की थी। कोविड के टाइम पे इनका उजागर हो गया कि मोहल्ला क्लिनिक कैसे चल रहे हैं। आपने दिल्ली में कोई अस्पताल इतने सालों से नहीं खोला। आपने स्कूलों की बात की थी, स्कूलों का पूरा सिस्टम दिल्ली के अंदर फेल हो गया। तो हमें लगता था कि कम से कम आप इस देवभूमि में आके प्रायश्चित करेंगे कि मैंने दिल्ली की जनता से झूठ बोला, लेकिन यहाँ नहीं बोलेंगे। लेकिन आप उत्तराखंड में भी आके इस तरह से असत्य आप बोलें, ये देवभूमि है, यहाँ असत्य बोलने वालों को अस्वीकार किया जाता है। इसलिए केजरीवाल जी, आपके लिए इस उत्तराखंड में राजनीति का कोई स्कोप शायद नहीं बच पाएगा। करीब 1 साल पहले कांग्रेस के नेता हरीश रावत से सबसे पहले बिजली फ्री देने की बात कही थी, लेकिन अब उसे एक शिगुफा ही तब माना गया। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने फ्री बिजली के मुद्दे पर कहा कि ये प्रलोभन है, उत्तराखंड की जनता को इससे खरीदा नहीं जा सकता है। ऊर्जा मंत्री को यह तक पता नहीं है कि उत्तराखंड में कितनी बिजली पैदा होती है और खपत कितनी है। ऊर्जा मंत्री बने हैं तब उन्होंने घोषणा की है। ऊर्जा मंत्री जी को मेरे ख्याल से अध्ययन करना चाहिए था कि इस प्रदेश में कितना विद्युत उत्पादन होता है, कितनी खपत है, और अगर मुफ्त बिजली देने की बात कर रहे हैं तो क्या उसे वो बाजार भाव से खरीदेंगे। तो अगर बाहर से खरीद करके देने का काम जो है भाजपा करेगी तो स्पष्ट परिलक्षित है कि जो उत्तराखंड के लोग हैं उनको प्रलोभन दे करके जो है पुनः सत्ता में आना चाहते हैं। पुष्कर धामी दिल्ली दौरे पर रहे, इस दौरान उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। तो वहीं न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उत्तराखंड के कई मुद्दों पर बेबाक राय रखी। सीएम धामी ने न्यूज 18 से बातचीत में रोजगार को लेकर कहा कि सरकार जल्द ही 24,000 से ज्यादा नौकरी देगी। तो वहीं सीएम ने बताया कि सरकार लाखों लोगों को स्वरोजगार से जोड़ रही है। पुष्कर धामी ने खास बातचीत में बताया कि कांवड़ यात्रा को लेकर जिस स्तरीय बातचीत के जरिए हल निकाला जाएगा। हालांकि उन्होंने बताया कि जनता के जान से ज्यादा जान की जिम्मेदारी को देखते हुए ही फैसला लिया जाएगा। सर, एक सवाल है कि आप आते ही आपने कहा कि 22,000 नौकरियां का वादा है, तो ये चमत्कार कैसे होगा? नहीं, 22,000 नहीं, 23,600 जो हमारी नौकरियां हैं वो खाली हैं उत्तराखंड के अंदर। इतनी पोस्टें वैकेंट हैं अभी। उसमें से 8,000 लोगों की हम विज्ञप्ति निकालने वाले हैं बहुत जल्दी। और हमने सभी विभागों को पहले ही मंत्रिमंडल की बैठक में, जो मेरे कार्यभार ग्रहण करने के बाद, हमने अपने सभी साथियों से विचार विमर्श मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ करके हम 24,600 नौकरियां निकालने वाले हैं। ये तो सरकारी नौकरियां हैं। इसके अलावा हमारा प्रयास ये भी है हमारी सरकार का कि हम रोजगार की जगह स्वरोजगार को भी, चूँकि रोजगार सरकारी तो लाखों हजारों में मिल सकता है, लेकिन स्वरोजगार वो हम लाखों की संख्या में देने के लिए भी, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। सर, कुंभ पिछले बार था, अब कांवड़ यात्रा होने वाली है, उत्तर प्रदेश ने इजाज़त दी है, इसको लेकर आपकी सरकार क्या सोचती है? देखिए, कांवड़ यात्रा हम केवल उसमें क्या है कि एक होस्ट हैं, यानी कि लोग जल लेने के लिए हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, मध्य प्रदेश से वहाँ आते हैं। और ये संख्या कोई लाखों में नहीं है, ये संख्या करोड़ों में है। और ऐसे समय में हमको ध्यान रखना होगा कि चूँकि भगवान भी नहीं चाहेंगे कि ये आस्था और श्रद्धा का विषय है हमारा ये कांवड़ यात्रा, लेकिन भगवान भी नहीं चाहेंगे कि लोगों की जान जाए। इसलिए हमारी पहली प्राथमिकता लोगों की जान बचाने की है। उसको ध्यान में रखते हुए हमारी अधिकारी लेवल की अभी बैठक हो रही है। अगर उच्च स्तरीय बैठक की भी जरूरत पड़ेगी तो हम उसको भी करेंगे। मतलब आप तो सीएम पुष्कर सिंह धामी से न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव और पूरी बातचीत देखिए रात 10:30 बजे।
दिल्ली दौरे पर रहे सीएम पुष्कर धामी ने कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के दौरान प्रदेश की योजनाओं के बारे में चर्चा की। आज सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस चर्चा की जानकारी दी और कहा कि उनके सभी केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात बेहद अच्छी रही और योजनाओं के बारे में बातचीत हुई। साथ ही बिजली को लेकर कहा कि सरकार पहले से ही सस्ती बिजली लोगों तक पहुंचा रही है और 24 घंटे प्रदेश में लोगों तक बिजली की सप्लाई हो रही है। और केंद्रीय मंत्रियों का सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत सारे मैंने उत्तराखंड के जो विकास के प्रपोजल हैं वो उनके सामने रखे हैं। कुछ पाइपलाइन में हैं और कुछ पूरे होने की कगार पर हैं। तो उन्होंने सब पर मुझे आश्वासन दिया है कि उन सब को जो है जल्द से जल्द उनको धरातल पर उतारा जाएगा। अच्छी बिजली वहाँ पर दे रहे हैं और पहले से भी उत्तराखंड की जनता चाहती है कि वहाँ पर बिजली अच्छी मिले, बिजली सस्ती मिले। वो दोनों काम हम कर रहे हैं। 24 घंटे वहाँ पर उत्तराखंड में बिजली मिल रही है। दिल्ली से खबर है, जहां रविवार को उत्तराखंड बीजेपी की मैराथन बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, केंद्र संगठन मंत्री बीएल संतोष, राज्य संगठन मंत्री अजय कुमार, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रभारी दुष्यंत गौतम शामिल हुए। बैठक में चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई और आगे की रणनीति को लेकर बातचीत की गई। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि पार्टी ने सितंबर तक के सभी कार्यक्रम तय कर लिए हैं, तो वहीं सभी मंत्रियों को जिलों का प्रभार दिया गया है। कार्यक्रम चुनाव के दृष्टिगत इस महीने के, अगले महीने के और सितंबर सेकेंड वीक तक के कार्यक्रम हमने अंतिम रूप दिया है, जिसमें जो हमारी कमेटी बननी है उन पर चर्चा हुई है, जो हमारी समितियां बननी उन पर चर्चा हुई है, हमारी जिला कार्य समिति होनी उन पर चर्चा हुई है। हमारे सभी मंत्रीगण 252 मंडल तक जाएंगे, साथ में पदाधिकारी, उन पर चर्चा हुई है। प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम तय किए हैं, मुख्यमंत्री के कुछ कार्यक्रम है जो संगठन की दृष्टि से उनको अपने हिसाब से जाएंगे, लेकिन संगठन में भी कुछ काम होना जाएंगे। इस बीच में हमें कॉल सेंटर स्टार्ट करना है, उसके बारे में चर्चा हुई है। मीडिया और सोशल मीडिया की वर्कशॉप होगी, उस पर चर्चा हुई है। तो इत्यादि एक लंबे कार्यक्रम पर हमने लोगों ने चर्चा की है। पहाड़ों की रानी मसूरी में लगातार टूरिस्ट की भीड़ उमड़ रही है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यूपी से लगातार टूरिस्ट वहां पहुंच रहे हैं। वहीं मसूरी देहरादून रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखी गई, जिसके चलते पूरे रास्ते भर में लंबा ट्रैफिक लगा रहा। लगातार बढ़ती भीड़ के चलते प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। मसूरी आने वाले टूरिस्ट के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट, होटल बुकिंग का प्रूफ और स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। जिसके पास ये तीनों नहीं हैं, उनको देहरादून के कोल्हू खेत से ही वापस लौटाया जा रहा है। जिन टूरिस्ट को वापस किया जा रहा है, उनमें काफी नाराजगी देखने को मिली। व्यक्ति बाहर से आ रहा है, उसके पास यदि स्मार्ट सिटी का रजिस्ट्रेशन है और कोई भी एक कोविड नेगेटिव रिपोर्ट है तथा मसूरी में उसके पास अगर होटल की बुकिंग है, तो उसको यहाँ से तुरंत मसूरी को भेजा जा रहा है। जिसके पास कोविड रिपोर्ट नहीं है उसको हम लौटा रहे हैं वापस, जिसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है उसको हम वापस लौटा रहे हैं यहाँ से। सर, लंबा जाम भी देखने को मिल रहा है क्योंकि काफ़ी गाड़ियाँ रुकी हैं, तो उसको लेकर, क्योंकि मसूरी सब जाना चाह रहे हैं, तो क्या लोगों का कहना है, क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? देखिए, इसको हमें जाम नहीं कहना चाहिए। ये पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही है और इन्फोर्समेंट किया जा रहा है। इससे आप देख सकते हैं कि मूविंग है और लगातार हम चेक करके उनको भेज रहे हैं। यहाँ भी अपना जो कोरोना टेस्टिंग चल रहा है उसके रिगार्डिंग में बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। तो गाड़ी अपना पीछे आ रहा है, तो उसके हिसाब से सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करके उसके बाद हम आगे जाएंगे। पुलिस कोरोना रिपोर्ट मांग रही है और अपना वोटर आईडी कार्ड मांग रही है, वो हम पर अवेलेबल है। तो फिर आप अभी निकले नहीं है, क्यों रुके हैं? जाम लगा हुआ है, इस वजह से रुके हुए हैं। नैनीताल पुलिस की नई व्यवस्था से इस वीकेंड पर जाम से राहत मिली। शहर से बाहर गाड़ियों को पार्क करने और अलग अलग रूट तय करने के बाद शहर में दिक्कतें कम हुई हैं। हालांकि इस दौरान पर्यटकों को थोड़ा परेशानी जरूर हुई, लेकिन आम शहरी को जाम से राहत मिली है। बता दें कि नैनीताल आने वाले टूरिस्ट के लिए RT-PCR रिपोर्ट जरूरी कर दी गई है और होटल बुकिंग होने पर ही शहर में गाड़ियों को एंट्री दी गई। वहीं नैनीताल, भवाली और भीमताल जाने के लिए गाड़ियों पर भी अलग अलग स्टिकर जिले के बॉर्डर पर ही लगा दिए गए। सड़कों पर जाम कम देखने को मिला। हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हम लोगों का होटल तो नीचे है ज्योति कोर्ट में, लेकिन अब यहाँ हम लेके आए, अभी आए हम लोगों के ऊपर जाना है नैनीताल, तो बोल रहे हैं कि गाड़ी यहाँ पार्क करो और ऊपर यहाँ से टैक्सी लेके ऊपर जाने का बोल रहे हैं। तो हमने जो स्टिकर वाला सिस्टम किया था ताकि किसी एक रूट पे या नैनीताल के ऊपर लोड कम रहे
वो भी हमारा काफ़ी हद तक ठीक रहा, जिस कारण आज नैनीताल हाईवे पे जाम नहीं लगा, न ही भीमताल में और न ही भवाली रूट में कहीं जाम लगा। हरिद्वार से खबर है, जहां 2 करोड़ के डकैती मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनसे 2 लाख रुपए और कुछ ज्वेलरी मिली है। वहीं अब पुलिस गैंग के सरगना की तलाश कर रही है। गैंग यूपी के बुलंदशहर का बताया जा रहा है। ज्वेलरी के शोरूम में हुई लूट के बाद पुलिस की दस्ती में लगातार आरोपियों की तलाश कर रही है। बता दें कि हरिद्वार में ज्वेलरी शोरूम में दिन दहाड़े लूट हुई, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई थी। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य आज रुड़की पहुंची, जहां उन्होंने कोर कॉलेज यूनिवर्सिटी इस दौरान पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, मंत्री धन सिंह रावत और यतीश्वरानंद भी मौजूद रहे। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि कोरोना काल में मेडिकल कोर्सेज से लोगों को काफी फायदा मिलेगा। राज्यपाल ने कहा कि कोरोना को लेकर संस्थानों में रिसर्च होनी चाहिए। उन्होंने एक ऐसा इंस्टीट्यूट खड़ा किया है जो कि लोगों की मदद करेगा, लोगों के काम आएगा। ईश्वर ना करे किसी को कोरोना हो जाए, अगर हो भी गया तो उसमें वो शायद निःशुल्क दवा देने की भी व्यवस्था उन्होंने मुझसे भी कहा है, करेंगे। विकासनगर में यमुना समेत दूसरी नदियों में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए प्रशासन सख्त हो गया है। कार्रवाई के लिए प्रशासन ने एक अलग टीम तैयार की है। साथ ही पुलिस और वन विभाग की टीमों को भी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई से नदियों में खनन पर रोक लगा दी है। इसके बावजूद चोरी छिपे खनन किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग से खबर है, जहां ब्रह्म वाटिका में ब्रह्म कमल खिलना शुरू हो गया है। 2017 में वन विभाग ने केदारपुरी में ब्रह्म कमल उगाने की पहल की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ पुनर्निर्माण ड्रीम प्रोजेक्ट में ब्रह्म वाटिका भी शामिल है। केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग की ओर से मंदाकिनी नदी की दूसरी तरफ ध्यान गुफा के पास ब्रह्म कमल के उत्पादन के लिए 2 प्लॉट और भैरवनाथ मंदिर के पास 1 प्लॉट तैयार किया गया है। उसमें ब्रह्म कमल की 200 पौधे रोपे गए थे। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए गेम्स ऑफ गद्दी।